नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ 3 दिसंबर का, जब ईवीएम खुलेगी और प्रत्याशियों की किस्मत तय होगी। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और ये एग्जिट पोल्स छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की खुशियों को दुगना कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा सीटें लाती दिखाई दे रही है। हालांकि पिछली बार के नतीजों के मुकाबले इस बार एग्जिट पोल में कांग्रेस को सीटें जो है वो घटती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने जो कार्य किए हैं उनका इफेक्ट जनता पर हुआ है और चुनाव में इनका असर भी देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और ये जो एग्जिट पोल हैं ये एक तरीके से खुशियां जो है वो कांग्रेस की बढ़ाते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल ये साफ बताते नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो आ सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस को लगभग 40 से ज्यादा सीटें दिखाई जा रही है। एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस को 45 से कम सीटें दिखाई गई हो, यानी कि बहुमत के आंकड़े के करीब कांग्रेस नजर आ रही है। ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा जो कम दिखाई दे रही हैं और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल जो है उसमें कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। लेकिन अब इसमें सबसे अहम बात यह है, ये देखना होगा कि ये जो एग्जिट पोल हैं क्या ये नतीजों में बदल पाएंगे, क्या एग्जिट पोल जितने ही सटीक नतीजे इस बार देखने को मिलेंगे चुनावों में, मतगणना में, ये साफ ये देखना अहम होगा। लेकिन अभी की अगर बात करें तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके के चुनावी वादे किए थे जनता से वो कहीं ना कहीं सार्थक साबित हो रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। बता दें कि एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी करती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और इसी को लेकर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस का गढ़ जिसे कहा जा रहा था वो सही साबित होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगभग 8 में से 7 ऐसे सर्वे हैं जो कांग्रेस की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे यूं तो 3 दिसंबर को और अन्य 4 राज्यों के भी आएंगे, लेकिन तमाम एजेंसियां जो है जिन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए हैं उसमें कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। बता दें कि एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी करती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और इसी को लेकर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस का गढ़ जिसे कहा जा रहा था वो सही साबित होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगभग 8 में से 7 ऐसे सर्वे हैं जो कांग्रेस की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे यूं तो 3 दिसंबर को और अन्य 4 राज्यों के भी आएंगे, लेकिन तमाम एजेंसियां जो है जिन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए हैं उसमें कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती नजर आ रही है।
तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे यूं तो 3 दिसंबर को आने वाले हैं और साथ ही अन्य 4 राज्यों के भी आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल जो हैं वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की खुशियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की खुशियों को दोगुना करते नजर आ रहे हैं। इस एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और बहुमत के आंकड़े जो है वो पार लगभग करती कांग्रेस नजर आ रही है। सिर्फ एक ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाकी अन्य की अगर बात करें तो 46 से ज्यादा सीटें यानी कि बहुमत के आंकड़े से पार कांग्रेस जाती नजर आ रही है। तो एग्जिट पोल के जो तमाम रिजल्ट हैं वो नतीजों में बदल पाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल कांग्रेस को खुशियां देते नजर आ रहे हैं। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ राजेंद्र बहादुर सिंह जी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। इसी के साथ सागर बैस जी, प्रत्याशी जनता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान चंद्रगिरी, संभाग ब्यूरो बस्तर से हमारे साथ मौजूद हैं और रवि गांधरला, अध्यक्ष सूर्य प्रकाश संस्थान बीजापुर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सलमान चंद्रगिरी, आप के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती नजर आ रही है, लगभग 8 एग्जिट पोल है जिसमें से 7 कांग्रेस की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो वायदे किए गए थे, क्या लगता है क्या उनका ये पूरे तरीके से अनुभव है और तमाम जो वायदे किए गए थे उसी का असर है कि कांग्रेस की एग्जिट पोल में इस तरीके के नतीजे देखने को मिल रहे हैं? सलमान, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, इस बार का जो चुनाव है बड़ी ही रोमांचक था। कहीं मुशक्कत के बाद जो परेशानी आया उनको पार करते हुए लोग जैसे यहाँ पे वोट देने गए थे, एक अपने वोट का बहुमूल्य समझे, क्योंकि कांग्रेस का भी पिछले सप्ते में जो बने हुए थे वो लोग बहुत बेहतरीन काम किए हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है, हमने देखा भी है। लेकिन इस बार का जो सरकार बनने जा रहा है, वापसी देखते हैं तो काफी जगहों पर कांग्रेस अपनी सत्ता बना रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी वाले भी अपना एक लेके चल रहे हैं कि इस बार सरकार बीजेपी के बन रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले भी जोर लगा चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि जो किसान का समर्थन मूल्य हो, चाहे वो घोषणा पत्र की बात करें, वो लगातार अपना दावे ठोक रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जहां तक एग्जिट पोल की बात है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सरकार कांग्रेस की वापस आ रही है। जी ठीक है, सागर बैस जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनती नजर आ रही है कांग्रेस के एग्जिट पोल में, हालांकि ये नतीजों में बदलेंगे या नहीं है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अगर बहुमत का आंकड़ा कोई भी पार्टी पार नहीं करती है तो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या जो अन्य जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से निर्णायक साबित हो सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या अभी सोच रही है जनता कांग्रेस? सागर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो मैं फोन लगाने लगूंगा इसको। चलिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे। तब तक राजेंद्र बहादुर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैंने जी, सवाल यही कि जिस तरीके से निर्दलीय जो है वो निर्णायक साबित हो सकते हैं और अन्य पार्टियां निर्णायक साबित हो सकती हैं, लेकिन अन्य पार्टियों को भी ज्यादा सीटें नहीं दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत खबर है और उनका सर्वे भी गलत है, वो सही खबर नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल जिस पार्टी से उनका लगाव रहता है उसको ज्यादा दिखाते हैं। यही चैनल पिछले बार भाजपा को ज्यादा दिखा रहे थे, कांग्रेस को दिखा रहे हैं। ये चैनल के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, इनका बिल्कुल सर्वे गलत है और 3 तारीख को ये साबित हो जाएगा। ये तो आम आदमी पार्टी और जनता कांग्रेस का नाम तक नहीं लेते हैं, निर्दलीय तो दूर की बात है। इसी से सीधे साबित हो रहा है कि ये कुछ चैनल ही जो है सही न्यूज देते हैं, बाकी चैनल एक विशेष पार्टी की तरफ अपना झुकाव बना कर रखते हैं, उनसे उनको फायदा मिलता होगा इसलिए उनके फेवर में बात करते हैं और 3 तारीख को बिल्कुल ही गलत साबित होगा और बिना अन्य या निर्दलीय जनता, ठीक है, ये ऐसी तरीके का स्थिति कायम रहेगा। ठीक है, रवि गांधरला जी, आपको क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि एग्जिट पोल तो बनाते नजर आ रहे हैं सरकार कांग्रेस की,
क्या लग रहा है आपको 3 तारीख को क्या होने वाला है? रवि जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मुस्कान जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ है। एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल ये एक मनोनीत एक सोचा हुआ एक रिजल्ट रहता है। इसमें अपन कंफर्म नहीं बोल सकते कि कौन सी सरकार आएगी। जिस तरीके से 2018 के चुनाव में जब बीजेपी की शासन थी उस टाइम में ये बोला गया था कि नहीं, इस बार भी किसी भी हाल में एग्जिट पोल के थ्रू कि बीजेपी की शासन बनेगी। जस्ट उसी तरह से इस बार जैसे 2023 की चुनाव है, कांग्रेस की सरकार है, कहीं ना कहीं अपनी अपनी राय बिल्कुल जता रहे हैं तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपनी ओर से कि नहीं हमारी सरकार बनेगी। लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां हैं, इसमें बीजेपी है और कांग्रेस है। और कांग्रेस की कहीं ना कहीं अब उनके कार्य अनुसार और उनके जो घोषणा पत्र था महिलाओं के हिसाब से या छत्तीसगढ़ में दान समर्थन मूल्य हो गया, उन सब चीज को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में उन्होंने जो कार्य किया है उसको लेकर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं इस बार भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा वापसी होंगे, सरकार बनाएंगे, ऐसा उनका भी मानना है। बीजेपी का भी ये कहना है कि हमारी भी सरकार आएगी। इन दोनों में अगर दोनों को अंतर अनुसार देखा जाए तो बीच में रहे अपने निर्दलीय प्रत्याशी हो गए, बाकी पार्टियों के प्रत्याशी हो गए। अब उनका भी कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल के अनुसार देखा जाए तो उनका भी ये मानना है कि हमारी भी सरकार बन सकती है। तो ये अनुमानित है, इसमें एकदम पूरी तरीके से कंफर्म होकर इसमें कहा जाना कुछ एकमुश्त नहीं हो सकता जी। ठीक है सलमान, जिस तरीके से एग्जिट पोल तो हालांकि कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि एग्जिट पोल में जो नतीजे हैं कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो लगभग 47 से 51-57 के बीच में सीटें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो 60 से 65 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास थी। तो क्या लगता है कि सीटों का ये जो घाटा हो रहा है कांग्रेस को एग्जिट पोल में, उसको लेकर क्या कहेंगे फिर आप? जी देखिए, कहीं ना कहीं 2018 के चुनाव में एक तरफा और पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। अब इन 5 सालों के कार्य क्षेत्र में, 5 सालों के इस समय सीमा में कांग्रेस पार्टी के तमाम मंत्रीगण हो गए, माननीय भूपेश बघेल जी के शासनकाल में उनके विधायक लोग हो गए, विधायक जी लोग जितने भी हैं, तो उनके कार्य और उनके कार्य करने की शैली और लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को पूरा करने और साथ ही साथ में घोषणा पत्र को देखा जाए तो घोषणा पत्र के अनुसार अब कितने काम किए हैं, कितने कार्य पूर्ण हुए हैं, कितने कार्य पेंडिंग हैं, पब्लिक को इसमें क्या पूर्ण हुआ है, उनके कार्यों में विकास किस तरीके से हुई है, लोगों की समस्याओं को कितने प्रतिशत ये पूर्ण कर पाए हैं, अपने वादों में कितने प्रतिशत पूरा सक्सेस हो पाए हैं। इन सभी चीजों को पब्लिक छत्तीसगढ़ की जो जनता है इसमें आकलन कर रही है। कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी और कांग्रेस एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बीजेपी ने जो की है वो तो की है, उनकी सरकार नहीं रही, लेकिन कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। इस 2018 के चुनाव के बाद काफी कुछ कोशिश की है। बीच में कोरोना काल भी आया हुआ था, उस बीच में भी पब्लिक की जनता को बहुत काफी हद तक जितना हो सकता है पूरी कोशिश के साथ कांग्रेस पार्टी सहायता किया हुआ है और विकास की ओर जो है ना अग्रसित करने की कोशिश की है। अब बीजेपी ने भी की है। अब मैं एक अगर मेरी बात की जाए तो मैं किसी पार्टी का समर्थन तो नहीं दूंगा, लेकिन एज अ समाज सेवक होने के नाते मैं दोनों पार्टियों से यही उम्मीद करूंगा कि जो पार्टी पब्लिक के लिए, जो पब्लिक हित में जो कार्य किया है और जनता आज के डेट में जागरूक है और फैसला लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी। अब इन दोनों पार्टियों का किस्मत आज के डेट में, कल नहीं परसों 3 तारीख के नतीजे आने हैं, इन दोनों पार्टियों की किस्मत जो है ना वो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में कैद है और फैसला जनता
किस ओर आगे निकली है, किस पार्टी को ज्यादा समर्थन दी है, किस पार्टी को अपना एक साथ में लेके चलने वाली सरकार और अपने हितैषी में काम करने वाली सरकार, ये बता पाना 3 तारीख को ही हो सकता है। बिकॉज क्यों बोले, दोनों पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र और अपने अपने कार्य को लेकर उम्मीदें जता रही हैं। ठीक है सलमान, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सभी अपने अपने आंकलन बता रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो सीटों का घाटा कांग्रेस को नजर आ रखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम एग्जिट पोल गलत हैं और ये जो तस्वीर है वो पूरे तरीके से अलग साबित होगी जब नतीजे सामने आएंगे। क्या लगता है आपको, वहां की स्थितियां जो है वो क्या बता रही हैं अभी? जी, खासतौर से अपन बस्तर विधानसभा की या बस्तर के अंदर के जो विधानसभाओं की बात करते हैं, तो खासतौर में बीजापुर क्षेत्र में चलते हैं। बीजापुर क्षेत्र की जो स्थिति बनी हुई है आज के डेट में चुनावी, बीच में बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं जिनको लेकर काफी लोग परेशान थे, जिसमें बीजेपी और जनता चौकी के लोग ने इस चीज का विरोध किया है और आवेदन भी सौंपा है, ज्ञापन भी दिया है उन्होंने। लेकिन इस बार की जो लगता है इस चुनाव में, इस बार तो सरकार जो है ना, सब लोग अपना अपना बनाने में लगे हैं, लेकिन अनुमानित लगाया जाता है कि आने वाले 3 तारीख में किसकी सरकार बनेगी। सब लोग अपने रंगे पे एकदम तैयारी के साथ हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं कि इस बार कांग्रेस की सरकार फिर से वापस आ रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, राजेंद्र जी, आपके पास फिर से आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो नतीजों से बहुत अलग रहने वाले हैं, नतीजे उससे बहुत अलग रहने वाले हैं। आप कितनी सीटें मान रहे थे आम आदमी पार्टी की या फिर अन्य पार्टियों की? ये आम आदमी पार्टी का नाम तक नहीं लेते हैं। किसी भी जितने भी चैनल अपना एग्जिट पोल बता रहे हैं, इसमें आम आदमी पार्टी लगता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं लड़ी है, ऐसा शो करते हैं, उसका नाम ही नहीं लेते हैं। तो इसी से साबित हो रहा है कि ये किसी एक पार्टी की तरफ झुके लोग हैं और इनका। ठीक है राजेंद्र जी, अन्य चैनल्स की बात हम नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं नतीजों की। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप कितनी सीटें मान रहे हैं आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की 5 सीटों का अनुमान है। हमारी 90 विधानसभा में हम लोग किए थे निर्णय लड़ने के लिए, किसी कारणवश हम लोग पूरे विधानसभा में नहीं लड़ पाए। 57 सीटों पर ही हम लोग चुनाव लड़े हैं और लगभग 10-15 सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा गया है। उसमें से अपना 5-7 सीट तो बिल्कुल उम्मीद है कि आएगा अपना सीट, तो ये निर्णायक सीट रहेगा। और आम आदमी पार्टी के जो भी रहेंगे विधायक निर्वाचित होंगे, उनके बिना सरकार बनना संभव नहीं रहेगा। तो क्या लगता है आपको, अगर ऐसी नौबत आती है कि निर्णायक भूमिका में अगर रहते हैं, तो आम आदमी पार्टी किसकी तरफ जा सकती है? वो तो हाईकमान निर्णय करेगा और जहां तक उम्मीद है कि हम लोगों को इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हम उस स्तर के अभी नेता नहीं है। जिला अध्यक्ष के नाते मैं उस लेवल का बात नहीं कर सकता। हाईकमान उस पर विचार करेगा, निश्चित ही सही निर्णय लेगा। ठीक है सलमान, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। कई ऐसी मुद्दे रखे हैं इस बार की अगर बात की जाए तो किस तरीके से बस्तर के मुद्दे रखे जिनको लेकर जनता ने विश्वास जताया है? क्योंकि अभी हालांकि ज्यादा सीटें नहीं, लेकिन बस्तर की अगर बात की जाए तो वहां की कितनी सीटों को आप बीजेपी या कांग्रेस को देख रहे हैं? लगभग हमने यहाँ पे 7 सीटों को देख रहे हैं, कांग्रेस की सीटें आ रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल के अनुसार देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बीजेपी भी अपना दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की 7 सीट निकाल रहे हैं, ऐसा यहाँ का कहना है कि जिम्बारा विधानसभा में उनकी जो 7 सीट निकाल रहा है। लेकिन इन लोग बीजेपी का कहना है कि मारा के मारा विधानसभा हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन वहीं पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग भी बीजापुर को छोड़ के बाकी दंतेवाड़ा वगैरह में इन लोग भी अपने प्रत्याशी खा रहे थे। वहीं पे जनता जोगी कांग्रेस का भी दावा है कि वो लोग भी हम लोग का सरकार बन रहा है, क्योंकि उन लोग का एक बड़ा मुद्दा लेके वो लोग चल रहे हैं कि जो 10 कदम जो गरीबी खत्म, ऐसा वो लोग नारा जो वो स्टाम्प के माध्यम से जो घोषणा पत्र दिए उनको भी वे लोग लेके चल रहे हैं कि हमारी सरकार इस बार एक अलग तरीके से हम लोग बनाए हैं और अलग तरीके से हम लोग ये चीज दिए हैं, ऐसा करके वो लोग भी दावा कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के
अनुसार देखने से ये जैसे बस्तर संभाग से यहाँ से समथिंग 7 सीट कांग्रेस निकाली है और आने वाला 3 तारीख को बता पाएगा कि कितने सीट और किसकी सरकार बनने जा रही है। जी ठीक है रवि जी, आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को भी आपने सुना, जिला अध्यक्ष है हमारे साथ, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर तो 10 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा था, लेकिन 5 सीटों पर वो अपनी जीत का आंकलन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए या निर्दलीयों की बात की जाए तो कितनी निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं तमाम निर्दलीय और अलग अलग पार्टियां, और आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आप देख रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, मेरा तो कहना यही है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है वो उन्होंने सेंट्रल की अगर बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है और छत्तीसगढ़ में जितने सीटों में भी आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारे हैं तो वो जहां नहीं उतारे हैं उस जगह पे कांग्रेस को समर्थन दिया है और जहां उतारे हैं वहां वो अपने पार्टी से जो चुनाव है ना लड़ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं जीतने का जो आंकड़ा है तो वो मुझे बहुत ही कम, मतलब मैं ये समझूं कि 1 से 2 प्रत्याशी ही शायद यदि निकाल लिए तो निकाल लिए हैं, अन्यथा बीजेपी तो कांग्रेस और सॉरी छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियां अपने रिजल्ट को स्वैप करा पाएंगे, अपनी सरकार को इस सत्ते पर ला सकते हैं। बाकी रही अन्य पार्टी, जनता जोगी पार्टी जो है ना, वो अपने स्तर पे काफी कोशिश किए हैं। उनके घोषणा पत्र में भी ये देखा गया है कि जनहितैषी में काफी अच्छे घोषणाएं हैं। अब इन सब चीजों को हम लोग मद्देनजर रखते हुए अब यही कह सकते हैं, यही विचार उत्पन्न कर सकते हैं अपने मानसिक में कि यदि जोगी कांग्रेस आ गई तो वो उनके घोषणा पत्र के अनुसार वो अपनी सफलता को हासिल की है। बाकी तो दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं मुस्कान जी, और ये अपने अपने तरीके से अपने अपने घोषणा पत्र के आधार पर, और साथ ही बीजेपी को देखा जाए तो उनकी 15 साल की सरकार रही है और उसके आधार पर चुनावी समय में अपने अपने वादों और अपने किए हुए कार्यों को जो है ना जनता के सामने बताकर पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है या फिर अपने वोटिंग परसेंट बढ़ाने की कोशिश की है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस सरकार ने भी 5 साल जो कार्य किया है उसको बताकर अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश की है। तो अन्य दलों की बात कुल मिलाकर यही होगी कि उनके परफॉर्मेंस के अनुसार। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उनका तो वैसे कुछ रहा नहीं ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज कुछ जिलों में कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, कुछ जिलों में स्वयं अपने से जो है ना प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ जिलों में बिल्कुल उतारे नहीं है। तो इनका आम आदमी पार्टी का आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। मुश्किल है कि कितने स्तर पे अपने सीटों को जमा पाएंगे छत्तीसगढ़ में। जी ठीक है सलमान, देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बार बार के कई ऐसे मुद्दे रखे हैं जनता के जिस पर इस बार जनता ने खुलकर वोटिंग की है, और इस बार छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वोटिंग काफी बेहतर हुई भी है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं, वो कौन से मुद्दे रखे जिस पर जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया, या फिर बीजेपी की बात करें क्योंकि बीजेपी की ठीक ठाक सीटें दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, कौन से ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिस पर बीजेपी पर जनता ने विश्वास जताया होगा? जी, इस बार के चुनाव में खास अगर मुद्दे की बात की जाए तो घोषणा पत्र दोनों ही बराबर के दिए हैं, दान की उन्नति हो या फिर वे लोग और किसी भी बात करें। खासतौर से देखा जाए तो इस बार जनता ने जिस चीज पर भरोसा किया है वो है ये इस बार की जो किसानों का बात करें, खासतौर से किसानों की फसल की बात करें और महिलाओं को जिस प्रकार अभी बताया गया है, जो घोषणा पत्र के अनुसार बताया जा रहा है कि महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा और बाकी हर जगह पे जिस प्रकार से लोग घोषणा पत्र खासतौर और महिला। जी सलमान, की जनता विशेषकर इस चीज में ध्यान आकर्षित किया है
उन्हीं आधार पर जितनी पार्टियां हैं जो उतरे हैं उनके घोषणा पत्र में। और एक ठीक है, मैं विशेष आ रही बात हूँ ये रवि रही जी है आपके कि पास। मैं एक बार फिर से आऊंगी। सलमान, अपनी बात पूरी करें। क्योंकि हर जगह पे जो लोग खास मुद्दे बस्तर की बात करेंगे तो बस्तर के जो किसान लोग हैं उन लोगों को ऊपर खास बातचीत किया जाता है। किसान लोगों को जो दान की समर्थन जो मूल्य है वो जिस प्रकार से बढ़ा के जो अपनी पार्टियां जो घोषणा पत्र में लिखा गया है, कहीं 4500 रुपया समर्थन मूल्य दे रहा है, कांग्रेस जैसे 2500 रुपया समर्थन मूल्य दे रहा है, वैसे बीजेपी की जो समर्थन मूल्य है उस चीज को देखा है। जो कर्ज माफी की बात कर रही है, खासतौर से वे लोग कर्ज माफी को देख रहे थे, किस प्रकार से हर पार्टी आएगा तो इस बार कर्ज माफी होगा कि नहीं, आशंका में तो जिस प्रकार से जो बात की है वहाँ कर्ज माफी की बात ठीक है सलमान, ठीक है। राजेंद्र जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ भी आम आदमी पार्टी नजर आई, ऐसे में हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तमाम लोग आए और कई तरीके के प्रदर्शन यहाँ पर किए हैं। लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो कांग्रेस के साथ को क्या कांग्रेस का साथ दे सकती है आम आदमी पार्टी? इस पर तो हाईकमान ही विचार करेगा। हम लोग इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारे साथ इस तरीके का कोई मीटिंग उनके साथ नहीं हुई है। आकलन लगा सकते हैं कि जा सकता है, बाकी स्पष्ट नहीं बता सकते हैं कि कांग्रेस के साथ जाएगी हमारी पार्टी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। वक्त मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, अब मात्र 2 दिन बचे हैं, आज और कल। उसके बाद 3 दिसंबर को यानी रविवार को यह तय होगा कि छत्तीसगढ़ और बाकी अन्य राज्यों में किसने बाजी मारी है और कौन हाथ देखता रह गया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।